start to learn the mechanism lesson 1 and lesson 2, I would like to introduce about nucleophiles and electrophiles. So बहुत आसान है अगर आपने पहले भी पढ़ा हो तो. So nucleo means nucleus. Nucleus is basically positively charged, है ना. तो न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं. सो न्यूक्लियो इज अ काइंड ऑफ पॉजिटिव एंड फाइल मीन्स लविंग. ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि वो सारी स्पीशीज, ऑल दो स्पीशीज हु आर पॉजिटिवली लाइक हु are attracted towards positively charged species are known as nucleophile. तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट कौन होगा? जो खुद नेगेटिवली चार्ज हो. ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल हम बोल सकते हैं, इस तरह से हम उनको डिनोट करते हैं, न्यूक्लियोफाइल और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो. तो हर वो स्पीशी जो पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होती है, न्यूक्लियर मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज से अट्रैक्ट होती है, उनको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं. इसका एक एग्जांपल हो गया CN नेगेटिव. Another example is I negative, iodide ion, chloride ion. Moreover, there are some species who are neutral molecules. थोड़े से न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं बट हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, जैसे ये है NH3 के ऊपर लोन पेयर होता है, हम सब जानते हैं. या फिर वाटर हो गया, वाटर के ऊपर तो खैर 2 लोन पेयर होते हैं बट एक ही जगह ऑक्सीजन के ऊपर होता है, सॉरी. ठीक है, तो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 करेक्ट. हाँ, तो न्यूक्लियोफाइल मीन्स नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देम, राइट. इलेक्ट्रोफाइल का मतलब भी इसका जस्ट ऑपोजिट हो गया. इलेक्ट्रो मीन्स नेगेटिव, फाइल मीन्स लविंग. सो नेगेटिव वाले जो चार्ज को जो अट्रैक्ट मतलब नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज से जो अट्रैक्टेड फील करता है उन्हें इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं. इसको हम डिनोट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल को E पॉजिटिव से. नेगेटिव की तरफ कौन जाएगा? जो खुद पॉजिटिवली चार्ज होगा. ठीक है, सो इसका एग्जांपल कैन बी CH3 पॉजिटिव हो सकता है, H+ आयंस हो सकते हैं, या वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं. ठीक है, सो वी ऑल नो AlCl3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, FeCl3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. ठीक है, दीज आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बट हैव अ पॉजिटिव सेंट्रल मेटल एटम. ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रोफाइल और इसी तरह से इनको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं. ठीक है, अब टॉकिंग अबाउट हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स, दे जनरली अंडरगो हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स they generally undergo nucleophilic substitution reaction. अगर आप कहीं लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स. जो चैप्टर 10 में रिएक्शंस होंगी वो मोस्टली न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी और इसी का ही हम मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं. अब क्वेश्चन ये आता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ही क्यों शो करता है? क्योंकि जो लेट्स से ये हेलोएल्केन हमने एग्जांपल लिया है, तो क्योंकि हेलोजन है स्लाइड नेगेटिव होता है, एल्केन स्लाइड पॉजिटिव होता है, तो उससे क्या होता है न्यूक्लियोफाइल सब्सटीट्यूट कर देता है. हेलोजन्स को न्यूक्लियोफाइल सब्सटीट्यूट कर देता है, राइट. सब्सटीट्यूट मतलब हटा देना. तो होगा क्या, इसको हटा देगा और ये न्यूक्लियोफाइल खुद जाके R पे अटैक कर देगा. सो इट विल बी RNU. ठीक है, अगेन ये स्लाइड नेगेटिव, या लिखने की जरूरत भी नहीं है, और साथ में बाय प्रोडक्ट हो जाएगा हैलाइड आयन. ठीक है, दिस इज द रीजन वाई हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिव लविंग है ना. तो क्योंकि जो एल्केन्स ग्रुप होते हैं वो खुद पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज होती हैं. यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हो आप, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इसीलिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक कर देता है जो खुद नेगेटिवली चार्ज होता है. अब आगे हम बढ़ते हैं थोड़ी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स की तरफ. मैं आपको एक एग्जांपल सिखा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल. एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? एक एग्जांपल मैं आपको इससे पहले दिखा देती हूँ कि मतलब रिएक्शन कैसे होती है एक एक जनरल, ताकि आप इसमें आगे मूव कर पाओ. जैसे कि RX है, ठीक है, RX, इस पे अटैक किया NaOH ने, तो NaOH में से कौन सा वाला पार्ट अटैक करेगा? एल्काइल पे. देखो ये हो गया स्लाइड पॉजिटिव, ये हो गया स्लाइड नेगेटिव. Na वी ऑल नो थोड़ा पॉजिटिव, ये पूरा ही पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है. सो न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव वाला, ये अटैक करेगा इसके ऊपर. ठीक है, सो ROH, ठीक है, प्लस Na के साथ क्या जुड़ जाएगा? X जुड़ जाएगा, हेलाइड. ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल, RX के साथ लेट्स से मैं KCl की रिएक्शन करवाऊँ,
ठीक है। तो KCN के साथ रिएक्शन में क्या होगा, साइनाइड आयन जो होता है, ये न्यूक्लियोफाइल होता है। इसकी भी कहानी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है, समझानी है, 1 मार्क में बहुत बार आती है, ठीक है। तो CN जो है वो R पे अटैक करेगा और KXSD विल बी द बाय प्रोडक्ट। नाउ इसी से ही रिलेटेड, इस वाला जो ये स्पीशी है CN नेगेटिव, इसी से ही रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का। किसका कॉन्सेप्ट आता है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का। ये वो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या हो गया, जो न्यूक्लियस के लिए अट्रैक्टेड होते हैं, मतलब पॉजिटिव लविंग स्पीशीज। तो पॉजिटिव लविंग होने के लिए खुद क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। तो ये वही नेगेटिवली एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स वो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती हैं जिनके पास 2 सेंटर्स होते हैं अटैक करने के लिए। मतलब कि अगर मैं बात करूं CN नेगेटिव की, तो CN नेगेटिव 2 जगह से अटैक कर सकता है, कार्बन की तरफ से भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन की तरफ से भी अटैक कर सकता है। एक एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, तो अगर मैं RX की रिएक्शन KCN के साथ अभी मैंने करवाई थी, तो इसमें क्या हुआ था, C ने अटैक किया था। अभी क्यों किया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं भी आके बताऊंगी। AgCN की रिएक्शन और KCN की रिएक्शन मैं आपको समझाऊंगी। फिलहाल अभी आप इतना समझ लीजिए, RCN बनेगा प्लस KX। यही अगर मैं इसकी रिएक्शन AgCN के साथ कराऊंगी तो RNC बनेगा और AgX का बाय प्रोडक्ट अलग बनेगा। इसको मैं भी आगे समझाती हूँ। तो बेसिकली आप इतना समझ लीजिए कि बॉन्ड जो डायरेक्ट बन रहा है एल्काइल ग्रुप के साथ, ठीक है, एल्केन्स के साथ या एरीन्स के साथ, वो 2 जगह से बन रहा है, कार्बन से भी और नाइट्रोजन से भी। तो जब 2 जगह से आप अटैक करने मतलब कर सकते हो, वो न्यूक्लियोफाइल्स विच कैन अटैक फ्रॉम 2 डिफरेंट और मे बी फ्रॉम 2 सेंटर्स आप बोल सकते हैं, उनको हम बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। इसका एक एग्जाम्पल हो गया ये साइनाइड, दिस इज आइसोसाइनाइड। इसको बोलते हैं नाइट्रो N, और इसको बोलते हैं नाइट्रीटो या नाइट्रो O, ठीक है। मतलब यहाँ से ये N अटैक करेगा, बट अगर यही वाला ये वाला हो गया NO2 हो गया, बट यहाँ पे ये ऑक्सीजन के थ्रू अटैक करेगा, ठीक है। सो इस पे ये वाला क्वेश्चन मैं आपको समझाने वाली हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं पहले लिख लेती हूँ, बहुत सिंपल है और 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में कई बार आ जाता है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड। कहते हैं कि जब ये KCN के साथ रिएक्शन करता है, हेलो एल्केन, मैं आपको बता देती हूँ, हेलो एल्केन RX बना देते हैं। जब ये KCN के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है, एल्काइल साइनाइड। ये होता है साइनाइड, ठीक है। तो एल्काइल साइनाइड R और C से अटैक होता है, ठीक है। RCN बनता है एज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। माइनर बन गया KX, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी वाई AgCN जब एल्काइल साइनाइड RX जब किसके साथ रिएक्शन करता है, AgCN के साथ, तब N के थ्रू रिएक्शन होती है। किसके थ्रू रिएक्शन होती है, ये जो N है ना, ये अटैक करता है। सो मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्काइल आइसोसाइनाइड AgX, तो माइनर प्रोडक्ट हो गया, कहते हैं Y, राइट। आइसोसाइनाइड एज अ चीफ प्रोडक्ट, आइसोसाइनाइड क्यों, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो होता क्या है, KCN की अगर मैं बात करूं, तो क्योंकि पोटेशियम के साथ ये वाला जो स्पीशी है ये जुड़ा हुआ है और पोटेशियम बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव होने की, के पॉजिटिव होने की टेंडेंसी रखता है, जिसकी वजह से ये एक आयोनिक बॉन्ड होता है। KCN में बॉन्ड क्या हो गया, KCN। तो K और CN के बीच का जो ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड का नाम क्या है, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये पूरी तरह से K पॉजिटिव और CN नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन दोनों के पास जाता है, कार्बन के पास भी घूमता है, नाइट्रोजन के पास भी घूमता है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है इसके पास, ये दोनों के पास घूमते हैं। तो कार्बन भी अटैक कर सकता है या नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता है R के ऊपर, एल्काइल ग्रुप के ऊपर, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक अटैक कर सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो R के साथ बॉन्ड बनाएगा वो C बनाए या N बनाए। अब R मतलब एल्केन मतलब एल्केन या एल्कीन, एल्काइन, जो भी मतलब कार्बन, ठीक है। तो ये सब R मतलब क्या चलता आ रहा है, कार्बन। अब कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो कार्बन के साथ ज़्यादा अच्छा होता है, ये हम सब ने क्लास 9 में पढ़ा था, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छा बॉन्ड होता है। तो ये जो एल्काइल ग्रुप है ये प्रेफर करेगा कि मेरे पास कार्बन अटैक करे रादर देन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ इसका इतना अच्छा बॉन्ड नहीं बनेगा। तो पहले वाले
केस में क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड होता है और इलेक्ट्रॉन दोनों के पास होते हैं, बट सिंस कार्बन कार्बन बॉन्ड इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, hence you can say that the cyanide group gets attached with the alkane while reacting with KCl. On the contrary, if I'll talk about AgCl, अब सिल्वर है, इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल नहीं है, तो ये बनाता है कोवलेंट बॉन्ड। क्या बनाता है ये? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड तो आपको पता ही है, आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड में डिफरेंस है ना। अब क्या होता है, ये तो इतनी जल्दी ब्रेक होता नहीं है। कोवलेंट बॉन्ड कार्बन के साथ थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ आ गया ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, जिसकी वजह से कोवलेंट बॉन्ड तो ब्रेक होता नहीं है, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स का यूज करके आर के ऊपर अटैक करता है। ये और ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता क्योंकि कोवलेंट है, ठीक है। आयनिक तो एकदम टूट गया ना, तो एकदम से अटैक कर सकता है, बट कोवलेंट बॉन्ड की अगर बात करें तो इसके और इसके बीच का बॉन्ड टूटता नहीं है। तो बचा कौन? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स तो है ही ऑलरेडी, वो इसके ऊपर अटैक करके बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी रीजनिंग मैंने आपको बता दी है, कि मैं फिर से बता देती हूँ। हेलो एल्केन्स ऑन रिएक्टिंग विद KCl form alkyl cyanide since KCl is an ionic KCl has ionic bond between K and C, potassium and carbon metal atom, due to which it get break into Cl negative ion. Now since carbon carbon bond is much more stronger than carbon nitrogen bond, and so it forms alkyl cyanide. On the contrary, in case of AgCl, there comes a covalent bond between silver atom and carbon atom, due to which nitrogen attacks to the alkyl group and form alkyl isocyanide, ठीक है। Okay, so now let's move on to the very important part, क्या है important part? Types of mechanism. Okay,